जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के अगस्त के महीने के संतान प्राप्ति योग के बारे में। ग्रहों की स्थिति और गोचर का प्रभाव आपके संतान प्राप्ति योग को कितना मजबूत बना रहा है या क्या नकारात्मक प्रभाव लेके आ रहा है, दोनों ही चीज़ों को हम बिल्कुल प्रैक्टिकल नज़रिए से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ आसान से उपाय जिनके द्वारा आप इसके प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं और योग के परिणाम को अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो वो उनका जो बिहेवियर होता है, जो उनका नेचर होता है, स्वभाव से बहुत जुनूनी होते हैं, गहरे होते हैं, स्ट्रांग विल वाले होते हैं। जब किसी चीज को ठान लेते हैं तो वहां पर अपना सर्वस्व समर्पण सब कुछ लगा देते हैं। ट्रांसफॉर्म होने की भी बहुत अच्छी ताकत रखते हैं। बदलाव के लिए यहाँ पर जो होता है, बदलाव उनके जीवन में बहुत बार आता है, बार बार आता है और बदलाव कई बार बहुत कठिन भी होता है, इमोशनली ओवरवेलमिंग यानी बहुत ज़्यादा दबाव के साथ भी आ सकता है। अब यहाँ पर अगस्त 2026 में क्या हो रहा है, ये महीना आपके उसी जो आपकी रिजिडिटी है, जो स्वभाव है, जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करने की स्थिति है और आपकी इमोशंस जो हैं, आपकी जो भावनाएं हैं और जो आपका पेशेंस है, उसकी यहाँ पर टेस्टिंग हो सकती है। इस महीने देखिए, आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ केवल हमारी इच्छा या हमारी जिद से नहीं, बल्कि यूनिवर्स की सही टाइमिंग और हमारे शरीर की जो जैविक शक्ति है, जैविक स्थिति है, उससे तय होती है। अगर आप पिछले कई समय से प्रयास कर रहे थे संतान प्राप्ति के लिए और हर बार निराशा हाथ लग रही थी, तो इस अगस्त में आपको यहाँ पर ना कुछ चीज़ों में बदलाव लेकर आना होगा। अपने अहम से तनाव बढ़ाने के बजाय एक यहाँ पर ठहराव लाना होगा, मानसिक शांति लानी होगी और सही समय के इंतज़ार की स्थिति को समझना होगा, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी जो प्रवेश करने वाला है। बशर्ते ये ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। यहाँ पर जल्दबाजी आपके लिए इस महीने सही नहीं होगी। देखिए, पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन किस तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु बृहस्पति, क्योंकि मीन राशि आती है पंचम भाव में। अब वो खुद हैं बृहस्पति, जो कि संतान के कारक भी हैं। अब ये बैठे हैं आपके भाग्य भाव में उच्च के होके सूर्य के साथ, सूर्य जो आपके दशम भाव के स्वामी है। यहाँ पर दशमेश का और आपके पंचमेश की युति हो रही है। ये युति बहुत शुभ होती है, बहुत अच्छे परिणाम लेके आती है। लेकिन यहाँ पर गुरु बृहस्पति महीने के शुरुआती दिनों में अस्त हैं और साथ ही साथ यहाँ पर संबंध बन रहा है त्रिकोण में। यानी क्या हो रहा है कि आपके पंचम भाव में वक्री शनि बैठे हैं और त्रिकोण में संबंध बना रहे हैं गुरु बृहस्पति के साथ। यहाँ पर ये देखिए कि एक ना जो बहुत धीमा है, जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, यानी शनि, वो पंचम भाव में अपनी स्थिति में बैठे हुए हैं और वक्री भी हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लानिंग में ना बार बार डिले हो सकता है। ऐसा फील होगा कि जैसे हर बार कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग या डॉक्टर की डायग्नोसिस या उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। इस भारीपन के कारण ना यहाँ पर जो फिजिकल वाइटलिटी है या जो बॉडी की जो प्रोसेस है, उसमें एक अजीब सा ठहराव या ब्लॉकेज भी आपको फील हो सकता है। इसके साथ ही क्या हो रहा है, आपके लग्नेश मंगल, जो कि आपकी पूरी शारीरिक ऊर्जा को चलाते हैं, जो फिजिकल आपकी वाइटलिटी को चलाते हैं, वो इस पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे। जो भाव होता है अचानक आने वाले उतार चढ़ावों का, छुपी हुई समस्याओं का। यहाँ पर क्या होगा इस महीने, इसकी वजह से आपके शरीर में बॉडी हीट, एसिडिटी या अंदरूनी थकावट की समस्या ज़्यादा रह सकती है, जो कि यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए बहुत शुभ संयोग नहीं मानी जाती है। देखिए, 8वें घर का ये जो गोचर है, आपको किसी छुपे हुए इन्फेक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई छोटी मोटी दिक्कतें या जिनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, उनके साथ अबॉर्शन या मिसकैरेज की चीज़ों को भी सामने लेके आ सकता है। देखिए, इन चीज़ों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो योग बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ या अच्छे नहीं हैं। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद ज़रूर है, लेकिन लग्नेश जब अष्टम में जाता है तो शरीर के ऊपर चोट की स्थिति ज़रूर बनती है। खास तौर पे अगर आपकी महादशा अच्छी नहीं चल रही। महादशा अच्छी चल रही है
तो एक छोटा सा चोट लग के, जैसे उंगली पे एक छोटा सा कट लग गया, उसी से ही चीजें संतुलित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिन जातकों की स्थिति अच्छी नहीं है शारीरिक रूप से और दशा के अनुसार, उनको यहाँ पर मेडिकल सुपरविजन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटी मोटी चोट लगने की वजह से सर्जरी के भी यहाँ पर योग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखें, किसी एक्सपीरियंस योग्य डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ज़रूर रखें, उनके साथ प्रॉपर फॉलोअप विजिट ज़रूर रखें। यहाँ पर किसी भी चीज़ में देखिए, बार बार हम यही कहेंगे, ज्योतिष दिशा का माध्यम होता है, डर का माध्यम नहीं। यहाँ पर आपको कॉशियस रहना है, किस तरीके की स्थिति आ सकती है, उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। ऐसी स्थिति, ऐसी ट्रैवलिंग या ऐसी कोई भी काम में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पर चोट लग सकती है, ये शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है। गाड़ी धीमे चलानी है, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं कर रही है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये महीना आराम से धीरे धीरे निकल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी जो फिजिकल एनर्जी है इस महीने वो भी तेज़ी से खर्च हो सकती है, जिसकी कारण ना बिना किसी ठोस वजह के भी यहाँ पर बार बार वो होगा कि बिना किसी वजह के ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। इसलिए इस महीने आराम को अपनी प्रायोरिटी बनाना आपके लिए बहुत क्रिटिकल होगा। यहाँ पर देखिए, रिलैक्स करना है, शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जल्दबाजी, इम्पेशेंट होना इस महीने नुकसान पहुँचा सकता है। डॉक्टर के साथ भी जो बातचीत कर रहे हैं, वो जो भी आपको एडवाइस कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनकी बात को पेशेंस के साथ सुने, जल्दबाजी नहीं, उनके ऊपर अपने व्यूज़ को नहीं लादना है, अपने ये जो गूगल वाले डायग्नोसिस हैं उनको नहीं लादना है। उनकी बात को सुने, समझे और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करें, उसके अकॉर्डिंग एडवाइस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ हमने आपको बताई है, यहाँ पर संतान भाव के जो स्वामी हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है। यानी 9 अगस्त को जब वो उदय भी हो जाएंगे तो पूरी शक्ति के साथ आपके भाग्य को जगाएंगे। भाग्य का ताला खुलना जिसे कहते हैं ना, वो आपके लिए होगा 9 अगस्त के बाद। तो आपके शरीर के भीतर के जो सेल्स है वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और मेडिकल एरियाज, जो मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो स्पेशली कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे IVF थ्रू, इनके थ्रू अगर संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे तो उनके लिए विशेष तौर पे अच्छी होगी स्थिति। हो सकता है माइनर प्रोसीजर के अंडर आपको इस महीने जाना हो, लेकिन 15 अगस्त के आसपास यहाँ पर समय ठीक होगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब हमने 15 तारीख क्यों कहा? 15 तारीख इसलिए कहा क्योंकि 12 अगस्त को एक ग्रहण भी हो रहा है जो आपके भाग्य भाव में होगा। देखिए, भाग्य भाव का ग्रहण होता है ना, तो यहाँ पर जो लंबे और इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल डिसीजन होते हैं, वहाँ पर जो गाइडेंस आपको मिल रही थी वो अटक सकती है। एन मौके पे हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मेडिकल रिपोर्ट अटक जाए, या आपके द्वारा बनाए गए पूरे महीने का जो शेड्यूल है वो आखिरी समय पे किसी रुकावट वहाँ आने की वजह से वो सब बिगड़ जाए। यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो यूनिवर्स की जो वेव्स होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, जो आपके फिजिकल बॉडी के जो इंटरनल हार्मोनल सिंक है उसको बिगाड़ सकती है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार का नया एक्सपेरिमेंट या मेजर मेडिकल डिसीजन नहीं लेना है, उसको टालना है। अब इसी के साथ कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, सावधानी से पालन कर सकते हैं। देखिए, इस महीने कोई भी छुपी हुई समस्या है उसको टालना नहीं है। यहाँ पर लग्नेश अष्टम में है, तो यहाँ पर जो फिजिकल कैपेसिटी है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो बिगड़ सकती है। बीपी का अगर समस्या है, बीपी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। पुरानी कोई बीमारी है तो उसके उठने के चांसेस भी हैं वापस से, तो उसका भी ध्यान बिल्कुल रखना है। प्रॉपर डॉक्टर से फॉलोअप रखना है। 10 से 14 अगस्त के बीच का जो समय है, इसको नो एक्टिविटी जोन थोड़ा सा कंसिडर कर लिए। इस दौरान ना किसी भी प्रकार के जो बड़े मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे IVF की प्रोसेस हो या कोई भी ऐसी स्थिति हो, उसको थोड़ा सा टालें। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। जो आपके लिए सबसे अच्छा समय है वो है 15 अगस्त से लेके 24 अगस्त का समय। यहाँ पर ये सेफ टाइमिंग है। इसको देखिए, यहाँ पर जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी होल्ड हो जाएगी, कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, फैमिली का होगा, आपके बड़े बुजुर्गों का होगा।
यहाँ पर आपकी संतानेश की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो इस समय जो भी आप प्रयास करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर से जो भी हेल्प लेंगे, एडवाइस लेंगे, तो यहाँ पर उसके प्रोसीजर के सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। घरेलू माहौल में थोड़ी सी शांति बनाए रखने का प्रयास करें। यहाँ पर आपकी माता, आपके पार्टनर, इन दोनों की सेहत पर भी ज़्यादा प्रभाव आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। किसी भी प्रकार की बहसबाजी को जन्म खुद ना दें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें। एक ना अजीब सा दबाव होगा आपके ऊपर मानसिक तौर पे, अपने आप को अपने इमोशंस को बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन होगा क्यों, दबाने के चक्कर में बार बार उसको इतना दबाएंगे कि जैसे प्रेशर कुकर फटता है ना, उस तरीके की स्थिति आ सकती है आपके लिए। तो उसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, शांति से बैठ के सुलझाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति एनर्जी आपके परिवार में बढ़ा सकता है और उसकी वजह से आपका संतान प्राप्ति योग भी प्रभावित हो सकता है। तो दर्शकों, इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकली भी चीज़ें देखनी होंगी और आध्यात्मिक रूप से भी चीज़ों को समझना होगा। खास तौर पे ये ध्यान रखें कि आपके साउथ वेस्ट जोन में अगर पुरानी ख़राब चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस चीज़ें रखी हुई है जो काफ़ी समय से ख़राब है, ना ही आप उनको ठीक करा रहे हैं, ना ही आप उनको फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर या तो उनको ठीक कराएं या उनको डिस्कार्ड कर दे। दूसरी चीज़, अगर इस एरिया में बहुत सीलन है या फिर यहाँ पर जो जंग लगी हुई चीज़ें हैं या कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हैं, टूटी हुई चीज़ें हैं, तो उनको भी हटा दें। इस जोन को पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास करें। देखिए, ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, इसको करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। साथ ही कुछ और उपाय हैं जो इस महीने करके आप अपने संतान प्राप्ति के योग को और मजबूत कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी हीट को कंट्रोल करना इस महीने। तो तांबे के बर्तन के बजाय ना मिट्टी के घड़े या पात्र में पानी पीजिए और अपने शरीर को हाइड्रेट रखने का प्रयास करें। मिर्च मसाले, बहुत तली हुई चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। इसके अलावा किसी भी मंगलवार के दिन किसी सरकारी अस्पताल में जाकर ज़रूरतमंद मरीजों को अनार, सेब या ठंडे दूध का दान अपनी क्षमता के अनुसार करें। गुप्त दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव आएगा। ये आपके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें आपको सक्सेस होने की जो चांसेस है उसको इम्प्रूव करेगा। साथ ही गुरु की कृपा को आप और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं और साथ में संतान गोपाल मंत्र का पाठ ज़रूर करें। दोनों पति पत्नी करें और शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करें। यहाँ पर ये जो उपाय है यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, श्रद्धा के साथ और नियमितता के साथ अगर आप करेंगे तो आपका ये जो योग है और मजबूत होगा, परिणाम और शुक्र होंगे। तो दर्शकों, वृश्चिक राशि के लिए अगर हम ओवरऑल समझे तो ये अगस्त का महीना जो है ठहराव जरूर है शुरुआत में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आशीर्वाद की संभावना, शुभ संयोग की संभावना भी बढ़ रही है। ग्रहण के समय कुछ दिनों के लिए भारीपन फील हो सकता है, निराशा भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप महीने के उत्तरार्ध में यानी सेकेंड हाफ में जाएंगे, चीज़ें आपके पास धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। देखिए, यहाँ पर मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और एडवाइस का प्रॉपर्ली जो है उसको फॉलो करें और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। आपके घर में खुशियों का आगमन बहुत जल्दी हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है। दर्शकों, ये हमारा विश्लेषण था वृश्चिक राशि के लिए अगस्त के महीने का। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहे तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।